यूजीसी के नए नियम जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में जातीय भेदभाव को रोकने के लिए लाए गए हैं, लेकिन सवाल यह है कि मोदी सरकार के ये नए नियम कॉलेज में समानता बढ़ाएंगे या फिर कैंपस में स्टूडेंट्स के बीच एक नया टकराव पैदा करेंगे। एक तरफ कहा जा रहा है कि रोहित वेमुला और पायल तडवी जैसे मामलों के बाद ये नियम जरूरी हो गए थे, लेकिन दूसरी तरफ इन नियमों के जरिए जो स्वर्ण स्टूडेंट्स हैं उनको बाय डिफॉल्ट आरोपी पहले से ही तय कर दिया गया है। इस बिल का नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, लेकिन इस इक्विटी में से जनरल कैटेगरी को बाहर रख दिया गया है। इन नियमों के जरिए मोदी सरकार ने आरोपी और पीड़ित की जाति पहले से ही तय कर दी है। इन नियमों में कहा गया है कि जो आरोपी है वो हमेशा स्वर्ण जाति से होगा और जो पीड़ित है वो SC, ST और OBC से होगा। 2016 में हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट रोहित वेमुला और 2019 में मेडिकल के एक स्टूडेंट पायल तडवी, इन दोनों ने सुसाइड कर लिया था। कहा गया है कि दोनों ने कॉलेज में जातीय उत्पीड़न से तंग होकर ये कदम उठाया। इसके बाद कॉलेज में जातीय भेदभाव को रोकने के लिए यूजीसी ने नए नियम बनाए, लेकिन जो रोहित वेमुला वाला केस था, ये बाद में जब पुलिस ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट दी तब पता चला कि वो एक्चुअल में दलित स्टूडेंट था ही नहीं। उसने एक फेक सर्टिफिकेट के थ्रू एडमिशन लिया था और बाद में एक्सपोज होने के डर से उसने सुसाइड कर लिया। 13 जनवरी 2026 से यूजीसी के जो नए नियम लागू हुए उनका अब पूरे देश भर में विरोध हो रहा है। सोशल मीडिया पर रोल बैक यूजीसी ट्रेंड कर रहा है। विरोध करने वालों का पॉइंट ये है कि जो स्वर्ण समाज के स्टूडेंट्स हैं उनको स्वाभाविक अपराधी पहले ही बना दिया गया है। 17 दिसंबर 2012 से यूजीसी से मान्यता प्राप्त सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में जातीय भेदभाव रोकने के लिए कुछ नियम लागू किए गए थे। प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस नाम के ये नियम सिर्फ सुझाव और जागरूकता के लिए थे। इनमें कोई सजा की अनिवार्यता नहीं थी। 29 अगस्त 2019 को पायल तडवी और रोहित वेमुला के परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की, जिसमें कहा गया कि जो कॉलेजेस है उनमें जातीय भेदभाव रोकना जरूरी है। इसके बाद IIT ने एक स्टडी की जिसमें पाया गया कि जो ऐतिहासिक वंचित वर्ग है उनको कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। जनवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सूर्यकांत ने यह आदेश दिया कि यूजीसी जो कॉलेजेस में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है उसका डाटा इकट्ठा करे और इसको रोकने के लिए कुछ नियम बनाए। और फरवरी 2025 में फीडबैक लेने के लिए इन नियमों का एक ड्राफ्ट जारी किया गया। ऑल इंडिया OBC स्टूडेंट यूनियन का कहना था कि ड्राफ्ट के तहत यूनिवर्सिटीज में जातिगत भेदभाव की परिभाषा में OBC को शामिल नहीं किया गया है। साथ ही कॉलेज में भेदभाव के मामले पर कार्रवाई के लिए जो इक्विटी कमेटी बनाई जानी है उसमें भी OBC मेंबर शामिल करने का कोई प्रावधान नहीं है। ये जो ड्राफ्ट जारी किया गया था इसमें क्लियरली मेंशन था कि अगर कोई स्टूडेंट झूठी शिकायत दर्ज करता है तो उसके खिलाफ सजा का प्रावधान है, लेकिन इसके बारे में कहा गया कि भेदभाव का सामना करने वाले स्टूडेंट इससे शिकायत करने से डरेंगे। अब संसदीय समिति ने इस ड्राफ्ट की समीक्षा करने के बाद 8 दिसंबर 2025 को इसे केंद्र सरकार को सौंप दिया। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह इस समिति के चेयरमैन थे। इस संसदीय समिति ने यूजीसी को अपनी सिफारिशें दी कि भेदभाव वाले नियम की परिभाषा और इक्विटी कमेटी में OBC को भी शामिल किया जाए। इसके बाद यूजीसी ने अपने ड्राफ्ट में कई बदलाव करके 13 जनवरी को फाइनल नियम नोटिफाई कर दिए और 15 जनवरी को ये सभी नियम यूजीसी से मान्यता प्राप्त सभी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में लागू हो गए। इन नए नियमों में जातीय भेदभाव की शिकायत पर कार्रवाई के कुछ प्रावधान हैं। कॉलेजेस में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर यानी EOC बनेंगे। ये कॉलेज कैंपस में पिछड़े और वंचित लोगों को शैक्षिक, वित्तीय और दूसरे मामलों में सलाह देंगे और उनके साथ भेदभाव की जुड़ी शिकायतों का समाधान करेंगे। कॉलेज जातीय भेदभाव को रोकने के लिए समाज, मीडिया, जिला प्रशासन और NGO स्टूडेंट्स और अभिभावकों के साथ मिलकर काम करेगा और कानूनी मदद के लिए जिले और राज्य की लीगल अथॉरिटीज यानी कोर्ट्स का भी सहयोग ले सकता है। EOC के तहत हर कॉलेज को एक इक्वलिटी कमेटी यानी समता समिति बनानी होगी। इसके अध्यक्ष कॉलेज के प्रमुख होंगे। इस कमेटी में SC, ST, OBC, विकलांग और महिलाएं शामिल होंगी, जिनका कार्यकाल 2 सालों का होगा और जो विशेष आमंत्रित सदस्य हैं उनका कार्यकाल 1 साल का होगा। जब ये नए नियम लागू कर दिए तो इसमें जातीय भेदभाव की क्लियर डेफिनेशन वो स्पष्ट कर दी गई और जो पहले OBC को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया था, अब SC, ST उनके साथ अब OBC भी इसमें शामिल होंगे। इसके साथ ही इन नए नियमों में ये कहा गया कि अगर कोई भी स्टूडेंट झूठी शिकायत दर्ज करवाता है तो उसके खिलाफ सजा का अब कोई भी प्रावधान नहीं है। यूजीसी के जो नियम पहले लागू थे उसमें सजा का प्रावधान था। अगर कोई भी स्टूडेंट किसी की झूठी कंप्लेंट दर्ज करवाता है तो उसे आर्थिक दंड या कॉलेज से सस्पेंड किया जा सकता था, लेकिन अब इस नए नियमों में इस प्रावधान को पूरी तरह से हटा दिया गया है। और यही कारण है कि जब से यूजीसी ने इन नए नियमों को लागू किया है तो सोशल मीडिया पर शेम ऑन यूजीसी या रोल बैक यूजीसी जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। जो विरोध करने वाले लोग हैं वो इसमें कई तरह की खामियां बता रहे हैं। पहला ये कि ये जो भेदभाव की परिभाषा है ये सिर्फ स्वर्ण छात्रों के खिलाफ है। नए नियमों में भेदभाव की परिभाषा में SC, ST, OBC, महिलाओं और विकलांगों को शामिल किया गया है, जबकि स्वर्ण या जनरल कैटेगरी के छात्रों को भेदभाव से पीड़ित लोगों के दायरे में शामिल ही नहीं किया गया है। इससे ये होगा कि जो स्वर्ण छात्र है वो स्वाभाविक अपराधी के तौर पर देखे जाएंगे।
सरकार ने जो नए नियम लागू किए उनके हिसाब से जो स्वर्ण छात्र है वो भेदभाव का आरोपी तो हो सकता है लेकिन पीड़ित नहीं। इन नियमों में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इसमें अपराधी और पीड़ित की जाति पहले से ही तय कर दी गई है। मोदी सरकार ने यह पहले से ही मान लिया है कि जो अपराधी है वो स्वर्ण छात्र होगा और जो पीड़ित है वो SC, ST और OBC से ही होगा। कॉलेजेस में जाति भेदभाव को रोकना जरूरी है लेकिन इसका तरीका बैलेंस होना चाहिए। यहाँ पर जब मोदी सरकार ने नियम लागू किए वहां पर जनरल स्टूडेंट को पहले से ही अपराधी घोषित कर दिया है। इसे जो इक्वल जस्टिस है उसका सिद्धांत कमजोर पड़ता है। गरुड़ प्रकाशन के फाउंडर और CEO प्रोफेसर सक्रांत सानू लिखते हैं कि ये अकादमिक नियमों के खिलाफ है, इससे कास्ट पॉलिटिक्स को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही RTI एक्टिविस्ट प्रोफेसर नेहा दास कहती है कि ये गाइडलाइंस जन्म के आधार पर ही उत्पीड़क और उत्पीड़ित का ठप्पा लगाती है, इससे कैंपस में टकराव बढ़ेगा। दूसरी कमी इन कानूनों में यह है कि इसमें झूठी शिकायत करने पर सजा का कोई भी प्रावधान नहीं है। अगर कोई भी झूठी शिकायत दर्ज करता है तो उसके खिलाफ कोई भी जुर्माना या फिर कार्रवाई करने का प्रावधान नहीं है। अगर कोई शिकायत दर्ज करता है तो उसके 24 घंटे के अंदर उस पर कार्रवाई होगी। इससे स्वर्ण स्टूडेंट और फैकल्टीज के खिलाफ झूठी शिकायतें बढ़ सकती है। जैसा कि अक्सर SC, ST मामलों में देखा जाता है कि अपनी कोई निजी दुश्मनी निकालने के लिए किसी व्यक्ति पर फर्जी केस दर्ज किए जाते हैं। इक्विटी कमेटी में स्वर्ण जाति का कोई भी मेंबर शामिल नहीं किया गया। EOC और इक्विटी कमेटी में जनरल कैटेगरी के मेंबर रखने का कोई भी प्रावधान नहीं है। इससे क्या होगा कि जो जातीय भेदभाव वाली कमेटी बनेगी वहां पर स्वर्ण जाति का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं होगा और जो कमेटी वो अपना एक तरफा से फैसला करेगी। भेदभाव रोकने के नए नियमों का उल्लंघन करने वाले कॉलेज पर उसका फंड रोकने और उसकी मान्यता रद्द करने जैसे सख्त प्रावधान शामिल है। लोगों का कहना है कि इसे जो कॉलेज है वो सही तरीके से फैसला नहीं कर पाएगा और जो स्वर्ण स्टूडेंट है आखिर में उसे ही आरोपी बना दिया जाएगा। इसके अलावा विरोध कर रहे लोग इन नियमों को 1956 के UGC एक्ट के दायरे से बाहर बता रहे हैं। दरअसल UGC ने 1956 के UGC एक्ट के आर्टिकल 26 के तहत नए नियम बनाए हैं। विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि UGC एक्ट का फोकस एकेडमिक मानकों और यूनिवर्सिटीज को मिलने वाले अनुदान वगैरह पर है, न कि सामाजिक और जातीय भेदभाव पर। एक्ट में इसका कोई जिक्र नहीं है, इसलिए नए नियम एक्ट के दायरे से बाहर है। दरअसल UGC एक्ट में सीधे तौर पर जातिगत भेदभाव रोकने का नियम का जिक्र नहीं है। इसके आर्टिकल 12 में हायर एजुकेशन के संस्थानों में स्टैंडर्ड तय करने की बात की गई है। UGC को यह अधिकार है कि वो शिक्षा के मानकों से जुड़े नियम बना सकता है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल यह है कि क्या केंद्र सरकार सवर्णों से भेदभाव वाले इन घटिया कानूनों को वापस ले सकती है? पूरे देश भर में UGC के इन नियमों के खिलाफ कैंपेन चलाए जा रहे हैं। सरकार से और UGC से ये कहा जा रहा है कि वो इन घटिया नियमों को वापस ले। UGC के पूर्व चेयरमैन रहे जगदीश कुमार का कहना है कि ये नियम हायर एजुकेशन में बराबरी लाने और भेदभाव को खत्म करने के लिए है, जिसका मकसद सभी छात्रों के हितों की रक्षा करना है। लेकिन इन सभी छात्रों में स्वर्ण छात्रों को बाहर रखा गया है। अगर कोई भी मामला हो इन नियमों के तहत स्वाभाविक तौर पर स्वर्ण छात्र ही अपराधी माना जाएगा। SC, ST एक्ट नियम के गलत इस्तेमाल को लेकर पहले भी सुप्रीम कोर्ट और संसद में कई बार बहस हो चुकी है। ऐसे में UGC के इन नए नियमों को लेकर इनका गलत इस्तेमाल ना हो, इसके लिए कोई सख्त व्यवस्था बनानी होगी। केंद्र सरकार के पास इन नियमों को वापस लेने या फिर इनमें संशोधन करके इन्हें सही तरीके से लागू करने का पूरा अधिकार है। स्टूडेंट पॉलिटिक्स में इन नए नियमों की आड़ में झूठी शिकायतें और मुकदमेबाजी बढ़ सकती है। इसे रोकने के लिए UGC और मोदी सरकार को काफी प्रभावी कदम उठाने चाहिए। अगर सरकार इसमें नाकाम रही तो इन नए नियमों का दुरुपयोग होगा और जो स्वर्ण छात्र उनकी अभिव्यक्ति की आजादी और सम्मानपूर्वक जीने के अधिकार का उल्लंघन हो सकता है, जिसके बारे में संविधान के आर्टिकल 19 और 21 में प्रावधान है। SC, ST एक्ट में भी अक्सर देखा गया है कि बिना सबूत गिरफ्तारी हो जाती है और जो मामले का ट्रायल चलता है उसमें से 70% ज्यादा जो केस है वो फर्जी निकलते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB उसका डाटा कहता है कि जो SC, ST एक्ट मामले आते हैं उनमें से अधिकतर मामले ट्रायल के वक्त ही खारिज हो जाते हैं। तो अब लास्ट में इसमें पॉइंट है कि जो स्वर्ण स्टूडेंट्स है, जनरल स्टूडेंट्स है, उनको अपनी सेफ्टी के लिए क्या करना चाहिए। पहला तो यह है कि कोई भी जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है वो अपने पास पूरे दिन एक कैमरा और माइक्रोफोन रखे ताकि उसके पास सबूत रहे कि उसने वो क्राइम किया है या नहीं किया। दूसरा ये हो सकता है कि जो स्वर्ण जाति के स्टूडेंट्स हैं वो अपने लिए कोई अलग से यूनिवर्सिटी खोल ले, क्योंकि मोदी सरकार ने इन नियमों के जरिए जनरल कैटेगरी को खत्म करने की पूरी तैयारी कर ली है।